आपने लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, पूतना आ गई। आपने 6 महीने का उत्सव मनाया, करवट बदलना, अन्नप्राशन, उसमें सक्तासुर आ गया। आपने पहला जन्मोत्सव मनाया, उसमें तृणावर्त आ गया, आपके बच्चे को उठा के आकाश में उड़ गया। मैंने सुना है। आई एम सॉरी। तुम नामकरण भी धूमधाम से करोगे, भीड़ में कोई राक्षस आ गया पता नहीं चलता है। नंद जी बोले, महाराज जी हम पड़ोसी ही नो तो ना देंगे, पर आपके मुख से है जा। गौ माता के पवित्र गौशाला प्रांगण में मुख्य द्वार को बंद रख के बिना किसी को बहुत सूचना दिए आप नामकरण कराना चाहें तो हम कर देंगे। नंद बाबा ने जाके यशोदा जी से कही, बालक बड़े है रे, नामकरण ही ना भय, हम लोग भी कैसे ना समझे। मैया बोली, मेरे लाला को नामकरण होगा तो 6 महीना पहले से तो निमंत्रण बटने शुरू हो जाएंगे, पूरे ब्रज को चूल को नौ तो दूंगी। चूल को नौ तो समझो कहते कहें, हाँ तो बता कहते कहें। चूल के नौते का मतलब है तुम्हारे घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। आज तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, झरा निमंत्रण है, सब हमारे घर भोजन करो। इसको बोलते हैं चूल का नौता। नंद जी बोले, बड़ी भूरी हो तुम देवी, तुम ते कहा के। अब हम तुमने लाला को जन्मोत्सव मनायो धूमधाम ते, हाँ पूतना आ गई, भीड़ में पता चली का हुआ है। तुमने अन्नप्राशन भी मेरे मना करने के बावजूद धूमधाम ते मनायो, सक्तासुर आ गया, बैलगाड़ी में मटकिन के बीच में बैठ गो आके बताओ। वो तो रक्षा करी कुलदेव ने। पहलो जन्मोत्सव तुमने मना करते करते धूमधाम से मनायो, तृणावर्त लाला को उड़ा के आकाश में ले गो, बताओ। मैया बोली, सुनो हम तो पड़ोसियों निमंत्रण ना देंगे, हमारा लाला खुश रहे। पंडित जी कौन है नामकरण करवे बारे? बहुत ऊंचे पंडित हैं, बहुत मथुरा से आए, गर्गाचार्य नाम है। रोहिणी मैया बोली, हाँ हमारे घर के कुल आचार्य हैं। सच्चे ज्योतिषी हैं? नंद जी बोले, हाँ। रोहिणी एक काम करो, तुम्हारे लाला को ले लूं मैं अपनी गोद में और मेरे लाला को ले लो तुम अपनी गोद में, ठीक है? अदला बदली करके बैठेंगी बाबा के सामने। यदि उनने सही सही बता दे कि कौन को लाला कौन की गोद में है, तब तो समझेंगी सच्चो ज्योतिषी है, नहीं तो खड़िया पलटन डोले कचमना है। महाराज माताएं बहुत प्रणाम। अच्छे अच्छे इनकी पोल पट्टी खोल देने एक देर में, किसी को सूचना नहीं, केवल 10-5 लोग घर के बैठे और लाखों गौ माता चारों तरफ। बीच में सुंदर मंडप है, हवन हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई। रोहिणी को लाला यशोदा की गोद में, यशोदा को लाला रोहिणी की गोद में, अदला बदली करके बैठी है। एक और बात बताएं, रोहिणी मैया
थोड़ी सांवली है। यशोदा का लाला कन्हैया भी थोड़ा सांवलो है। यशोदा मैया गोरी है, नजरानी को बेटा भी गोरो, रोहिणी मैया भी गोरी है और कन्हैया भी गोरे। नहीं, उल्टा पुल्टा हो गया। रोहिणी मैया सांवली है तो कृष्ण सांवले उनकी गोद में। यशोदा मैया गोरी है तो रोहिणी को बेटा बलराम उनकी गोद में, वो भी गोरो। सत्यनारायण की कथा हो गई, पूजन हो गया, हवन हो गया। हमारा जी करो नामकरण। अब तक तो बाबा पूजा में हवन में लग रहे, और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने अपना मुख उठाया, रोहिणी माता की गोद में बैठे हुए कन्हैया को देखा। और देखते 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 बाबा की समाधि लग गई। समाधि कई प्रकार की होती है। एक होती है भाव समाधि, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है प्रेम समाधि, और सबसे खतरनाक और कड़ी समाधि होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि तो ये है, कमर का मेरुदंड सीधा है, पालती लगा के बैठे, आंखें बंद हैं, सांस चल रही हैं। एक होती है भाव समाधि। भाव समाधि तो भोजन बनाते बनाते भी हो जाती है। अब जल्दी भोजन बनेंगे, लाला प्रसाद आरोगेंगे, भोग लगाएंगे। इसी भावना से भोजन बनाते बनाते भी प्रभु की लीला चित्रित हो रही है, ये भाव समाधि। और बैठे बैठे कृष्ण चरित्र को देख रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, प्रेम समाधि। और मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाएं और सांस बंद हो जाए, उसको बोलते हैं त्राटक समाधि। कन्हैया को देखते 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 ऐसे देख रहे, मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गईं और श्वास बंद। मैया बोली का भैया बाबा है। रोहिणी बोली अवाल तो महाराज जी चोखे भले बैठे, का भय। यशोदा जी ने बाबा के मुंह के पास में ऐसे हाथ घुमायो, सांस नहीं है। आंखन के पास में आए करके चुटकी बजाई, पलक गिरी ना रहे। किसी का मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाएं और श्वास बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे? आप वही समझेंगे जो मैंने समझाया, और मैंने वही समझाया जो माता यशोदा समझ रही है। कहा है नंद बाबा चुपचाप देख रहे हैं। रोहिणी मैया कान ने बोली, मोह तो ऐसो दिखे जे महाराज जी पधार के दिखे। मैया बोली है वो नामकरण संस्कार। अरे बाबा पधारनो तो बाहर जाके पधार, तो मेरे घर में आके काय को पधार गए। मैया ने दोनों हाथ पकड़े गर्गाचार्य जी के, जोर से झकझोर दिया। अरे महाराज पधार गए क्या? क्या हुआ? क्या हुआ माता? तुम ठीक हो बाबा? हमको क्या, हम तो ठीक है।
यशोदा बोली तुम्हारा मुंह खुलो रहेगा, पलक भी ना गिर रहे, श्वास भी बंद है, हमने तो जाने कहां सोच लियो आपके बारे में। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छुपाऊंगा, बता ही देता हूं। बताऊं मुझे क्या हुआ था, क्या हुआ था? मैया बोली बता। रोहिणी की ओर देख करके बोले तुम्हारी गोद में जो बेटा बैठा है ये साक्षात, गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे कि तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर है। इसको देखने से मेरी समाधि लग गई थी, त्राटक समाधि। लेकिन जैसी गर्गाचार्य ने ये कहा तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात, गोद में बैठे कन्हैया ने इशारा किया पोल पट्टी खोलेगा क्या? मैया हमको बेटा माने तो पलना झुलावे, मनी मन में कह रहे मैया बेटा माने, अब तो हम नेक नेक माखन भी चाटवे लग गए, हाँ, और मिस्री भी पपोर लेने का। और तेने कम कह दई कि ये भगवान, तो भगवान की पूजा कोई कोई कैसे करे सब जाने, अलमारी में बिठा दें बेचारे भगवान को। 50 ग्राम चिनिया बादाम सुबेरे, बस 50 ग्राम मूंगफली सांझ को। और कहीं चूल के नौते पे जाना हो तो बहू के माँ जी आज तो निमंत्रण है, सबको पार्टी में जानो है, और जो गोपाल जी बैठे पूजा में इनको क्या करें? बहू मिस्री की डली धर दे, एक गिलास दूध धर दे, प्रार्थना कर लो महाराज आप ये 10 ग्राम मिश्री और नेक दूध पी के काम चलाओ, हम मालपुआ खा भी जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, घर में यदि आपने गोपाल जी पधराए हुए हैं तो बिना भगवान के भोग लगाए घर में कुछ भी खाना मना है। वो वही चीज घर की रसोई में आनी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है। जो भोग में वर्जित है वो रसोई में लाना मना है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। भगवान को समर्पित किए बिना भोजन करना मना है। यदि तुमको निमंत्रण पे जाना है, कहीं भंडारे फंडारे में जाना है, तो उससे भी बढ़िया वस्तु, उससे बढ़िया पदार्थ गोपाल जी के लिए घर में बनाओ, उनका भोग लगाओ, उनको शयन कराओ, उसके बाद कहीं जाओ। ये भगवान की दिव्य प्रतिमा अनादर नहीं होना चाहिए, पर हम लोग तो कर देते हैं। अब देखो गर्गाचार्य ने कहा तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात, कन्हैया ने ऐसे उंगली हिलाई तो साक्षात गुणों का खजाना है। बदल गई बात बाबा। इनकी मस्तिष्क रेखा देख रहा था मैं। उस मस्तिष्क रेखा देखते समय यदि पलक गिर जाए तो रेखा पकड़ में नहीं आती। मैं थोड़ा आंखें खोल के रेखा पढ़ रहा था माथे की। अरे बड़ी लंबी रेखा देखी बाबा आपने, हम तो डर गई। नामकरण करो अब।
यशोदा बोली मैं बड़ी हूं, मेरी गोद में जो लाला है पहले वहां को नामकरण करो। गर्गाचार्य बोले बड़ी चतुर है ये ब्रजवासिनी मैया, अदला बदली करके बैठी है हमारी परीक्षा लेवे के ताई। यशोदा मैया आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो आपका नहीं है। मैया बोली मेरो ना तो कौन का, मेरो ही है। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते नामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया ने हीरा की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणन में चढ़ाते भई रोहिणी से बोली खड़िया पलटना है, सच्चो ज्योतिषी है, सही बात बता रहा हो बाबा। अपने गुणों से ये दुनिया को प्रसन्न रखेगा। मैं आपके इस पुत्र का नाम राम रखता हूं। बलाधिक्यात् बलम विदुः। जय हो। ठीक है, आख्यास्यते राम इति। कुछ बिछा दे। बलाधिक्यात् बलम विदुः। श्रीमद् भागवत जी के बड़े मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय नेत्रपाल शास्त्री जी पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दिनेश शर्मा जी फलारी जी भी आए हैं क्या? जय हो, बहुत बहुत शुभकामना। हमारे कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के सूत्रधार याचिकाकर्ता बड़े यशस्वी श्रीमान दिनेश शर्मा फलाहरी जी भी आए हैं। जयपुर से भगेंद्र व्यास जी भी आए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के अभियान में इनकी सुंदर भूमिका है। बलाधिक्यात् बलम विदुः। बल की अधिकता होने की वजह से इनको बलराम कहते हैं। बलभद्र, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसका नाम बलभद्र है। बल माने पराक्रम और भद्र माने कल्याण। एक गर्भ से स्थानांतरित करके इनको दूसरे गर्भ में पहुंचाया गया, नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी अम्मा, आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो नदरानी का लाला है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, पीत वर्ण,
और इदानीम कृष्णतांगत, कृष्ण वर्णत्व सा कृष्णम, कृष्ण नाम। कृषिर्भूर्वाचको शब्द नश्च निर्वृतिवाचक, तयोरेक्यम पर ब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। अपनी प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, वेणु माधुरी, ललित माधुरी से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर दे, उसमें भक्ति का संचार जागृत कर दे, उसे कृष्ण कहते हैं। ऐसा अद्भुत नाम। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातात्मजः, वासुदेव वपु श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्षते। ये तुम्हारा बेटा कभी वसुदेव का बेटा भी रहा है, इसलिए जानकार लोग इनको वासुदेव नाम से भी जानेंगे। वसुदेवस्यापत्यम पुमान वासुदेव, जो वसुदेव का पुत्र है वो वासुदेव है। या तो वसति सर्वम इति वसु दिव्यते इति देवः, वसुश्चासौ देवश्च वासुदेव। मैया बोली कोई पूर्व जन्म की कोई बात बता रहे हो, हमें का मतलब हमारो ये। और गर्गाचार्य जी हंसी हंसी में सब क्लियर करते जा रहे हैं। भगवान के युग स्वरूप का भी निरूपण कर दिया। सतयुग में कैसा वर्ण, त्रेता में कैसा वर्ण, द्वापर में कैसा वर्ण, कलयुग में कैसा वर्ण। और एक बात, भगवान ऐसे ऐसे करना है, ज्यादा पोल पट्टी मत खोलियो बाबा, बताएं दे रहा हूं तो सबरी लीला में विघ्न आ जाएगा। इतनी तो फिर भी बोल गए नारायण समो गुणई, ये नारायण के समान गुणों वाला होगा। मैया बोली दक्षिणा कम हो तो ज्यादा दे दूंगी बाबा, पर इतुत की बात मत बताओ। हाँ, कबू नारायण बतावे, कबू कछु बतावे। बहुत स्वागत किया। आहा, रत्नों से थाल भर करके बाबा को दक्षिणा प्रदान करी। गर्गाचार्य बोले इसकी न तो हमें अपेक्षा है और न ही आवश्यकता है, क्योंकि हम तो वसुदेव के घर के आचार्य हैं। पर आपके भाव का अनादर नहीं होगा, मन में सोचा, उसको सिर से लगाया और विप्रों के घर उन स्वर्ण मुद्राओं को प्रदान करके गर्गाचार्य चले गए। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं कृष्ण, घुटमन घुटमन चलते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, धड़ाम से गिर भी पड़ते हैं। ऐसी प्यारी लीला भागवत में तो वर्णन करते हैं कि गाय के सींग से खेलते हैं, बैल का सींग। कृष्ण बलराम दोनों घुटमन घुटमन चलते चलते गए। अब बैल महाराज बैठे बैठे सो रहे थे, छोटे छोटे से हैं दोनों। बलराम जी ने दाहिना सींग पकड़ लिया और कन्हैया ने बायों, और दोनों सींग पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब थोड़ी देर तो बैल ने चुपचाप रहे हो, जब ज्यादा ऐसे करने लगे तो बैल महाराज खड़े हो गए। खड़े हो गए तो दोनों लटक गए बैल के सींग पे। मैया बचैयो, मैया बचैयो, मैया बचैयो। अरे ये बैल के सींग पे कैसे लटक गए लाला? यशोदा रोहिणी दोनों दौड़ी। छोटे बच्चा कितनी देर पकड़ के रखे बैल का सींग? दोनों का हाथ छूट गया।
दोनों का हाथ छूट गया और नीचे था गोबर का ढेर, सो गोबर के ढेर में ही धस गए, न्यान्या तक घुस गए गोबर में और गोबर के छींटा लग गए इधर उधर सब। मैया ने गोबर में से निकाले कृष्ण बलराम और कन्हैया से बोली, कितनों भी नवाऊं कितनों भी दबाऊं उदम मचावे, गोबर में खेले सुने ना आए, मोह तो ऐसो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। बात तो क्लियर हो रही है। सूकर रूप तो भगवान ने धारण किया था। मैया ने दोनों नलाए, यमुना किनारे जाकर के माटी खा ले। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपतारका कृष्णो मृतम भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। लाला तेरे मुंह में क्या है? अरे तेरे मुंह में क्या है? ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ गए। बलराम जी ते बोले, भैया माटी खा ले याने, इतना बड़ो डेला खा गए। सब ब्रजवासी पकड़ करके आए। कृष्णो मृतम भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। लाला ने माटी खाई है। मैया तो बहुत डर गई। अरे छोटो बालक के कछु जाने ना है, अब मैं डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। माटी पेट में चली गई तो कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे कीटाणु, लाला को तकलीफ होगी। तो साग्रहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। मैया ने आकर के लाला को हाथ पकड़ के खींचो और हाथ में छड़ी लेकर के बोली, चटोरे। माटी का जकाई, क्या जकाई माटी? कस्मान मृदमदान तात्मन भवान भक्षितवान रह बदंती तामका खेते कुमारा तेग्रजोप्ययम्। अदांतात्मा मरकट बंधु चटोरे, कैसे कैसे सुंदर मैया अलंकार दे रही है नाम के संग। माटी का जगाई। कन्हैया खड़े खड़े बोल रहे ना खाई। बदंती ताबका हेते, ये सब सखा कह रहे हैं, ये सब कुमार कह रहे हैं कि तैने माटी खाई। और तब अग्रजा आपी बलराम जी भी कह रहे हैं कि तैने माटी खाई। कन्हैया बलराम जी के बगल में आके खड़े हो गए और बोलो, हम मतलब तुमने माटी खाने की शिकायत करी थी क्या? और बोले कन्हैया भी इशारे से बोले, हम भी कह देंगे मैया पे कि दाऊ दादा भांग को गोला खावे। कहना है तो कुछ भी कह दे। बलराम जी बोले, देखो हमारी पिटाई पहले हो जाएगी या कि बाद में होगी। मैया के सामने तो काऊ की चले ना है। बलराम जी बोले, देख मैया बात यह है कि मेरे सामने तो लाला ने माटी खाई ना, और पीछे कबू खाई हो तो मुंह पतो ना है, साफ निकल गए। मदमंगल बोले, बामन को बेटा हूं, चोटी पकड़ के कह रहा हूं, इतना बड़ो डेला खायो, और जो दोनों एक बेल के तुम रहा है मैया। हाँ मैं सब जानू इनकी चालबाजी। दोनों एक है जाए अपनी प्या में तो। ब्राह्मण को बेटा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, इतना बड़ो डेला खायो माटी को,
मैया बोली अब मैं कौन की मानूं, मैं तो बड़ी, अब सैकड़ों बच्चे और खड़े छोटे छोटे, सब कहने हाँ खाई माटी। कन्हैया बोले सबको बताऊंगा, तुम चुप रहे हो ने। मैया बोली चल तू बता। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मा वरुण यम कुबेर सूर्य चंद्र इंद्र सब देख रहे हैं। नदरानी के विशाल आंगन के चौक में बात चल रही है। छोटा सा कन्हैया अभी 3.5 वर्ष के हुए, ओनली 4 वर्ष भी पूरे नहीं है, 3.5 वर्ष। खाई सही सही बता, तेरी बात मानूंगी। भगवान सुखदेव जी बोले अब हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। हाथ जोड़ के बोले नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। हमने माटी ना खाई और ये सब सका झूठ बोले। सर्वे मिथ्या विशंसिन। लो साहब, और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, तो कोई विश्वास ना है अम्मा तो हमारे मुंह में देख ले। मदमंगल बोलो, मंस का धनुष का सब बोले, कितनों चालाक बने। मैया वो माटी मुंह में थोड़ी, वो तो पेट में पधार गई। और कैसो पागल बना रहे हो 80 वर्ष की अम्मा को, हमारे सामने खाई। मैया बोली ठीक है, तू मंगोल को दिखा, थोड़ी बहुत तो लगी होगी। थोड़ी बहुत तो लगी होगी। महापुरुष कहते हैं आइए। श्रीमद् भागवत जी के भी एक और महापुरुष आचार्य श्री हरि प्रसाद उपाध्याय जी पधारे हैं। हाँ, शिव प्रसाद जी उपाध्याय। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये शिव प्रसाद गुरु जी हैं, वो नेत्रपाल गुरु जी हैं। दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस ग्वालिनी को पता नहीं किसका कान पकड़ा है। जिसके इशारे से ब्रह्मांड हिलता है। जो मुस्कुराता है तो दुनिया बनती है, गंभीर होता है तो सबका पालन होता है। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च समाच्यो भगवानिति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव खन्नाम भग इति रियते। और भग अस्ति अस्य इति भगवान। कान पकड़ती है उनका। जिसके भ्रकुटी विलास से सब बनता और बिगड़ता है।
मुझे यदि थोड़ा अवसर मिल जाए तो मैं दिखाऊं कान पकड़ा वो चीज क्या है। महाराज गोविंद ने मुखारविंद खोला। ये अघटन घटना पटी ऐसी माया, भगवान की वैष्णवी माया, ऐश्वर्यमयी माया और वैष्णवी माया दोनों में टकराव। वैष्णवी माया कहती है बेटा बनकर के आया है तो कान भी पकड़ा जाएगा, ये गोद में भी खेलेगा, उंगली पर नाचेगा भी। ऐश्वर्यमयी ना बिल्कुल नहीं, ये दुनिया को नचाता, ऐसे कोई नहीं नचा सकता। अब उसको मिल गया मौका। भगवान ने मुखारविंद खोला तो पूरा ब्रह्मांड प्रभु के मुंह के अंदर दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड। 14 लोक भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। 14 लोकों में 3 जो मुख्य लोक हैं कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहे हैं। 3 लोकों में जो मृत्यु लोक है गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। और उसमें फिर 7 द्वीप हैं वो दिख रहे हैं, फिर जम्बू द्वीप है, फिर 9 प्रकार के वर्ष हैं। 9 वर्षों में भारतवर्ष भी कृष्ण के मुख में दिख रहा है। और भारतवर्ष में 84 कोष का ब्रजमंडल गोपाल जी के मुख में दिख रहा है। और 84 कोष के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी दिखाई दे रही है, नजरानी का विशाल महल। 84 जिसमें चौक हैं, 10-10 हजार गाय एक एक चौक में खड़ी हो जाए, ये भी कन्हैया के मुंह में दिख रहा है। और उसके दिव्य दरवाजे पर मां यशोदा लाला का हाथ पकड़ के खींचकर छड़ी दिखा रही हैं और कृष्ण मुंह खोल कर दिखा रहे हैं। ये दृश्य भी कृष्ण के मुंह के अंदर ही दिखाई दे रहा है। सुमैया ने बदल के बोली, किम स्वप्ने तत् देव माया, किम मदीयो बत बुद्धि मोह। आंखों में हाथ घुमाती हैं, सपना देख रही हूं। कौ देवता की माया है। ओ मेरी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि का ही कोई भ्रम है, मोह है। किम्बा मदीयो बत बुद्धि मोह। कहीं मेरे बेटा के चरित्र में कोई लीला तो नहीं हो रही है? क्यों गर्गाचार्य जी आए थे तो वो भी कह रहे थे नारायण समो गुणई। मां के मन में थोड़ा भय भी हुआ। मैंने जगदीश्वर पर ब्रह्म को अपना बेटा समझा। अरे अरे गलती हो गई, अब नहीं पकड़ूंगी कान, अब नहीं पकड़ूंगी हाथ, पकड़ के खींचूंगी नहीं, छड़ी बिल्कुल नहीं, भगवान जी माफ कर। मन ही मन में मां सोच रही है। कन्हैया बोले मेरे मुख में इस ऐश्वर्य शक्ति ने गड़बड़ कर दिया मुझे लगता है। प्रभु ने गप से मुंह बंद कर लिया। एवं विदित तत्माया गोपिकायां सईश्वर वैष्णवीम्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुं। सुखदेव जी महाराज बता रहे, प्रभु ने देखा मां यशोदा डर गई है और इनके मन में कुछ ऐश्वर्य आ रहा है मेरी लीला में। वैष्णवीम्यतनोन्माया, अपनी वैष्णवी माया को प्रभु ने आदेश किया कि जो कुछ मेरे मुंह में देखा हटाओ। लाला
तेरे मुंह में मैंने अबाल कछु देखियो। कन्हैया बोले कछु ना है मेरे मुंह में तो। अरे मैंने बड़े पर्वत देखे, बड़े नाले देखे, नदी देखी। हाँ भैया, बड़े बड़े नगर देखे लाला, और ऐसे जंगल, ऐसे नगर, गोकुल नगरी में देखी, ये दरवाजों देखे। कछु ना तेन सपनों देखे हो, मान गए। सपना ही होगा बेटा, मोह का मालूम। जैसा समझाया समझ गए। यही तो वैचित्र्य है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। भगवान के सामने थोड़े पागल होके रहो। प्रभु के सामने ज्यादा बुद्धि चातुर्य दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां तो भोले बनने में सुख है, भोले बनने में ही आनंद है। तभी तो यशोदा है। बहुत देर से प्रश्न आ गया, हमसे जाने या अनजाने में अच्छे या बुरे कर्म हो जाते हैं तो क्या उसका असर हमारे बच्चों पर भी आता है? तुमने किया तो बच्चा क्यों भोगेगा? ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। स्वयं को भोगना होता है, पर क्योंकि आपने जो बुरा कार्य किया और कर रहे हो उसका असर बच्चों पर तो होता है। वो देखेंगे तो होगा। आइए, श्रीमद् भागवत के बड़े सरस व्याख्याता सनातन धर्म समाज सेवी श्री शिवम साधक जी युवा वक्ता हैं। बहुत बहुत शुभकामना, शीश बहुत मंगल कामना। श्री चतुर्नारायण जी पधारे, भागवत राम कथा के बड़े अच्छे विद्वान हैं। सबका अभिनंदन, स्वागत, विराजे। एवं विदित तत्वायाम गोपिकायां सईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुं। वैष्णवी माया ने सब दूर कर दिया। परमात्मा ऐश्वर्य वात्सल्य में आने नहीं देते, और आने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लीला कर रहे हैं गोपाल जी, कभी माखन चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। आंगन में नृत्य कर रहे हैं। एक गोपी ने देखा, गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। गोपी ने जाकर के गोपियों के झुंड में हंसने लगी जोर से। अरे काय को हंस रही है, बड़ी प्रसन्न है रही है।
किसणु सकी कौतुक में कम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। आज मैंने नदरानी के आंगन में एक विचित्र दृश्य देखो। कहा देखो? बोले वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, गाय की धूल से धूसरित अंग वाला नदरानी के आंगन में मैंने किलोल करते देखा। गोदुल धूसरित अंग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गोपियां तो वेद की मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं। मुनि रूपा, स्तुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, गंधर्व कन्या, ये सब ब्रज में गोपी बन के आए।